सलाम दोस्तों, हम अक्सर नए विचारों, नए अभियानों या समस्या सुलझाने की असाधारण नीतियों को आजमाने से घबराते हैं। वजह यह है कि हम असफल होने से डरते हैं। असफलता का डर सहज मानव गुण है। कोई भी पराजय का दर्द नहीं झेलना चाहता, लेकिन किसी भी काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि इसकी कोशिश न की जाए, और हर कोशिश के साथ इसके कामयाब न होने का जोखिम जुड़ा रहता है। हम सभी जीवन में कई चीज़ों में असफल होते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और इसका इस्तेमाल उनसे उभरने के लिए करते हैं। जब हम पहली बार कोई नया काम करते हैं तो शायद हम सफल नहीं होंगे। जब छोटी ट्रिशिया ने अपनी पहले जिग्सा पजल को जमाने की कोशिश की तो वह कुंठा में रोने लगी। पजल के हिस्से जम ही नहीं रहे थे, लेकिन धैर्य और माँ के थोड़े मार्गदर्शन की बदौलत वह सही आकृति को पहचानने लगी और कुछ ही समय में उसकी असफलता सफलता में बदल गई। जब जॉनी ने बेसबॉल मैच में पहली बार पिचर का सामना किया तो वह गेंद मार ही नहीं पा रहा था। वह बार बार चूकता रहा जब तक कि वह अपने इन चूकों को प्रहार में बदलने में कुशल नहीं हो गया। अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान होने के बावजूद हम हमेशा सफल नहीं हो सकते। कई मर्तबा हम असफल भी होंगे, लेकिन हमें असफलता के विचार को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करके अपनी असफलताओं से उभरते हैं। RH मेसी के पहले 7 स्टोर बंद हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को असफल समझकर हार नहीं मानी। वे लगातार कोशिश करते रहे और अमेरिका के अग्रणी रिटेलर्स में से एक बन गए। बेब रूथ अपने करियर में 1300 से ज़्यादा बार आउट हुए थे, लेकिन आज यह किसी को याद नहीं है। लोगों को बस उनके 714 होम रन याद हैं। थॉमस एडिसन ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन सिर्फ लगन ही काफ़ी नहीं होती है। जब भी उनका कोई प्रयोग नाकाम होता था तो हर बार वे पता लगाते थे कि वे किस वजह से असफल हुए। वे लगातार समाधान खोजते रहते थे। कहा जाता है कि बिजली के बल्ब का सही फिलामेंट बनाने से पहले वे लगभग 1000 बार असफल हुए थे। सिर्फ महान जीनियस और खेल चैंपियन ही असफलताओं और निराशाओं का सामना नहीं करते हैं या उनसे नहीं उभरते हैं। हम सभी को अपनी नौकरी और निजी जीवन में समय समय पर असफलताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उन्हें पछाड़ने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जस्टिन परेशान थी। उसने पेरोल प्रक्रिया की गति तेज करने के लिए कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। उसे यह देखकर सदमा लगा कि उसके सुझाव परिवर्तनों की वजह से प्रक्रिया धीमी हो गई थी। उसके बॉस की आलोचना से वह खुद को मूर्ख समझ रही थी, लेकिन हार मानने के बजाय उसने तहकीकात की कि यह विचार क्यों असफल हुआ था। उसे पता चला कि विचार तो सही था, बस उस पर सही तरह से अमल नहीं किया गया था। क्लर्कों को नई प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने के बाद असफलता सफलता में बदल गई। सभी नए विचारों में जोखिम होता है। यदि यह अंतिम में सफल नहीं हुआ है तो संभवतः यह अब भी सफल नहीं होगा। जब पॉल ने अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट उतारने के लिए एक अनूठी मार्केटिंग योजना बनाई तो वह जानता था कि कई अति सूक्ष्म बातें उसके उद्देश्य को पराजित कर सकती थी। कौन से अवरोध आ सकते हैं, यह पता लगाने के लिए उसने सीधे राष्ट्रीय वितरण की योजना बनाने से पहले 3 शहरों में प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग की। इससे उसे संभावित समस्या क्षेत्रों का पता चल गया और उसने उन्हें दूर कर लिया। जब तक राष्ट्रीय मार्केटिंग अभियान शुरू हुआ तब तक ज़्यादातर समस्याओं का पता लग चुका था, उन्हें दूर किया जा चुका था और सफलता के अवसर बहुत बढ़ गए थे। यदि पीटर का बनाया नया प्रोग्राम तेजी से काम नहीं करता तो कंपनी का गंभीर मुश्किल में पड़ना तय था। पीटर जानता था कि आइडिया अच्छा था, लेकिन यह नया था और इसे कभी आजमाया नहीं गया था। इसके असफल होने पर कारणों का मूल्यांकन करने और फेरबदल करने के लिए समय ही नहीं था। इसे बस तुरंत कारगर होना था। पीटर ने एक वैकल्पिक समाधान तैयार किया ताकि नए प्रोग्राम से समस्याएं आने पर वह खुद और कंपनी सुरक्षित रहे। यह वैकल्पिक समाधान ज़्यादा प्रभावी नहीं था और बुनियादी प्रोग्राम जितना प्रभावी भी नहीं था।
लेकिन यह कम से कम अंतरिम समाधान के रूप में काम करेगा। यानी अगर बुनियादी प्रोग्राम सफल नहीं हुआ तब भी समस्या नियंत्रण में रहेगी। फिर यह पता लगाने के लिए आगामी अध्ययन किया जा सकता है कि प्रोग्राम क्यों कारगर नहीं हुआ और उसे सफल बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, जब कोई योजना या विचार असफल होता है तो इससे जुड़े व्यक्ति निराश हो सकते हैं और कुछ तो आसानी से हार मान सकते हैं। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम समय समय पर असफल होंगे और हमें पराजय का सामना करना पड़ सकता है। एंड्रिया बुरी तरह निराश थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके सुझावों से स्थिति सुलझ जाएगी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद काम नहीं बना। उसने सोचा, मैं असफल हूँ, मैं इस तरह की चुनौतियों को सुलझाने के काबिल नहीं हूँ। यदि यह नज़रिया कायम रहा तो एंड्रिया न सिर्फ दुखी बनी रहेगी, बल्कि इसकी वजह से वह समस्या को सुलझाने के दूसरे तरीके स्पष्टता से नहीं सोच पाएगी। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी समय समय पर असफल होते हैं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आत्मचर्चा हमें याद दिलाने में मदद करेगी कि असफलताएं नई चीज़ों को आजमाने का हिस्सा हैं और अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम स्थिर हो जाएंगे। असफलता मिलने के बाद हमें अपनी सारी पुरानी सफलताओं को याद करना चाहिए और खुद को बताते रहना चाहिए कि हम पहले सफल हो चुके हैं और हम दोबारा सफल हो सकते हैं। असफलता एक अल्पकालीन स्थिति है, हम अतीत में इससे उभर चुके हैं और इसलिए हम इससे दोबारा उभरकर सफल हो सकते हैं और होंगे। फ्रेंड्स, बी लाइक वाटर, फील फ्री एंड लिव द लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।